नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तो मेरे चैनल का नाम है भृगु एस्ट्रो। तो भृगु ज्योतिष के ऊपर ही बात करेंगे कि भृगु ज्योतिष में क्या स्पेशल है जो बाकी में नहीं है। बाकी में भी है लेकिन इसमें बड़ा सिंपली वे में है और स्पेशल तरीके में है। पराशर ज्योतिष में 16 चार्ट जो षोडश वर्ग के चार्ट होते हैं उसमें दिया जाता है D1 D9 नवमांशा दशमांशा चतुर्थांशा तृतीयांशा या द्रिखना ऐसे बहुत से सारे चार्ट हैं। लेकिन एक नाड़ी, एक तो भृगुनंदी नाड़ी है जो आप सबने पढ़ी है। उसमें सबने बताया है कि बृहस्पति जीव का कारक है, लेकिन मैं बोलता हूँ बृहस्पति महाराज जीव के कारक नहीं है। आई हैव प्रॉपर लॉजिक। तो चलो हम उसकी भृगुनंदी नाड़ी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ भृगु ज्योतिष की। आपको पता है कोई भी ज्योतिष हो उसमें 3 चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है। पहली राशि, दूसरी ग्रह और तीसरे भाव। अब ग्रह तो जब ऋषियों ने खोजे हमारे तो उन्होंने 9 ग्रह ही खोजे, सिर्फ 9 ग्रह। लेकिन आज की डेट में ग्रह और भी आगे, उन्होंने लिखा भी होगा किसी न किसी में भी आगे जाके 3 ग्रह है, नेपच्यून प्लूटो और यूरेनस। एक्चुअली यूरेनस और प्लूटो कुछ नहीं है, राहु और केतु ही है। उनका बिहेवियर डिट्टो राहु केतु वाला। यूरेनस राहु है, प्लूटो केतु है। नेपच्यून मरकरी का दूसरा रूप है। लेकिन अगर आप देखें तो ये 12 ग्रह हो गए। 12 ग्रह को 12 भावों में डिवाइड करना समझना आपको मुश्किल है। लेकिन भाव आप देखो, भाव तब भी 12 थे, आज भी 12 ही है। राशियां तब भी 12 थी, राशियां आज भी 12 ही है। तो हमारा जो टॉपिक है वो भी इन 12 घरों के ऊपर ही है। तो आज मैं आपको क्या करूंगा, ये 9 ग्रहों की आपको एज बताऊंगा। 9 ग्रह कौन से, इनका एज फैक्टर कितना कितना है, कैसे कैसे होता है। लेकिन ये हर चार्ट के अंदर अलग अलग तरीके से एक्टिवेट होते हैं। जब भी कोई, अब जो पराशर जो ज्योतिष है उसके अंदर क्या होता है, विंशोत्तरी दशा देखी जाती है, विंशोत्तरी दशाएं देखी जाती हैं। ये दशा, वो दशा, काल चक्र दशा, योगिनी दशा और मंडूक दशा तो उसमें आती है, सॉरी दशा का नाम भूल गया। और बहुत सारी दशाएं हैं, चर दशा, ऐसे बहुत सारी दशाएं हैं। लेकिन भृगु ज्योतिष में कोई दशा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इसका घर एक्टिवेट होता है हर साल। और अगर आप डीप डाइव कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि कौन से साल में कौन सा इवेंट कब होगा। ये भी है, इसमें डीप डाइव करना पड़ेगा। तो मैं तो डीप डाइव गया, ढूंढा, इसको मिल गया मेरे को। तो आज मैं आपको ग्रहों की एज बता रहा हूं। हम आप सबको पता कि 12 भाव, 108, 27 नक्षत्र, 4 चरण, 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। 9 ग्रह को जब 108 को 9 से डिवाइड करोगे तो आता है 12। तो मतलब 9 ग्रह, हर ग्रह 12 साल के लिए आपके चार्ट में एक्टिवेट होता है। एक अलग टाइम के ऊपर, अलग चार्ट के अलग सिस्टम, हर चार्ट में अलग अलग एक्टिवेट होगा। कौन सा ग्रह एक्टिवेट होता है, इसलिए आप देखिए आपके चार्ट के अंदर 12 साल के बाद आपकी लाइफ में बदलाव आता है। आप नहीं लाना चाहोगे तब भी आएगा वो, किसी भी तरह का बदलाव, तो बिजनेस में हो, आपके अंदर हो। लाइक चंद्रमा है, मूवमेंट का कारक है। जब चंद्रमा एक्टिवेट होता है 12 सालों के लिए तो आपकी मूव, ट्रैवल करते हो बहुत, घर चेंज कर लेते हो, कहीं दूसरे शिफ्ट हो गए, है ना, बिजनेस के लिए ट्रैवल, घर बना लिया, प्रॉपर्टी ले ली, ऐसे। मरकरी ट्रैवल होता है, आप अपनी एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हो, नया कोई बिजनेस ऐड कर लोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कुछ ना कुछ नया कर लोगे आप। मरकरी डीलिंग कोई नई तरीके की, जैसे आजकल तो क्या आ गया, कंप्यूटराइज ज़माना है। तो कंप्यूटर ज़माने में क्या होता है, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर का, बिजी सॉफ्टवेयर, ये AI और ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ ऐसा कुछ ऐड कर लेते हो। उसके बाद आप देखो, आप मंगल क्या है, मंगल कुछ ना कुछ हम नया करते हो, अपनी हेल्थ से संबंधित, अपने भाई से संबंधित। या तो भाई से झगड़ा हो जाएगा पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर, या भाई आपके साथ बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा। कुछ ना कुछ भाइयों से संबंधित, दोस्तों से संबंधित, कजन से संबंधित होता है जब मंगल एक्टिवेट होता है। सूर्य जब एक्टिवेट होता है तो सूर्य क्या है, सूर्य नेम एंड फेम का कारक है। तो इस दौरान आपको नेम एंड फेम मिलता है। आप सूर्य जैसा मर्जी हो, जहां मर्जी बैठा हो, उस क्षेत्र में आपको नेम एंड फेम दिलाने की वो प्रॉमिस करता है कि मैं दूंगा नाम नेम फेम। लेकिन देगा कब, जब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करोगे। सूर्य का देने का कारक है, रोशनी देता है। जब आप दूसरों को रोशनी दोगे तो आपको नेम फेम ऑटोमेटिक मिलना है।
ठीक है। उसके बाद आप देख लें, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र, शुक्रदेव आएगा तो शादी या रिलेशनशिप से संबंधित कोई ना कोई। शुक्रदेव की जब 12 साल की दशा आती है तो शुक्रदेव आपको कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, आपको हार्ड वर्क नहीं करवाते। वो कंफर्टेबल जोन किसी भी तरीके का हो सकता है। आप बेडरिडन हो सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। जब आपका बिजनेस ऐसा बढ़ गया, लग्जरी गाड़ियाँ आ गई, हर तरह की लग्जरी आपके पास है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा आप आराम से बैठे हो, कंफर्ट इन द जोन कि आपको ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, कंफर्टेबल जोन में रखेगा। हर चीज़ आपके आसपास होगी, एसी, पानी की बोतल, चेयर, ये वो, अच्छा कंफर्टेबल जोन, सोफा वगैरह सब कुछ होगा जब शुक्र। बृहस्पति की दशा आती है तो बृहस्पति खुशी का कारक है। तो बृहस्पति जब खुशियाँ देते हैं, घर में शादी के फंक्शन हो गए, कोई बच्चा आ गया, कोई नया मेंबर आ गया, है ना, कोई फैमिली का आपका बाहर गया होता है वो वापस आपके पास आ गया या आप उसके पास चले गए। बृहस्पति खुशियों का कारक है, नॉलेज का कारक है, रिचुअल्स का कारक है। उस दौरान आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं बृहस्पति के दौरान। ये 12 साल चेंज होते हैं, पूरे 12 साल। एक बात आपको बताता हूँ मैं, ये 2 ग्रह रह गए, इसको खत्म करके आपको एक बात और बता दूँ, बड़ी अच्छी बात सुनिएगा जरूर, एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको, यह बता देता हूँ। उसके बाद आता है शनिदेव। शनिदेव क्या है? शनिदेव हार्ड वर्क के कारक है, डिसीज के कारक है, कर्म के कारक है। तो यहाँ पर आपको 12 साल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करवाएगा। कि उसके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। जैसे लोग आजकल जिम जाते हैं, देखो कितने लोग एकदम से जिम शुरू कर दिया, एकदम से योगा शुरू कर दिया। शनिदेव आ गए भैया, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन में रहो, खान पीन का ध्यान रखो। खाने पीने का ध्यान रखोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो शनिदेव जी सब करवाते हैं। उसके बाद राहु। राहु इल्यूजन का कारक है। राहु क्या है? घुमक्कड़ है, घुमाना फिराना आपको यहाँ वहाँ। राहु हवाई जहाज का कारक है, फॉरेन ट्रैवल्स। फॉरेन ट्रैवल ना करो तो थ्रू इंडिया आप हवाई यात्राएं करनी शुरू कर दोगे, घूमना फिरना शुरू कर दोगे, बड़े बड़े लोग, दोस्तों से यारी दोस्ती शुरू हो जाएगी, अननोन पीपल आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। ये राहु करवाता है 12 साल में अपने। केतु 12 साल। केतु 12 साल में क्या करता है? केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, लोग बोलते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। तो केतु की दशा में आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो कि आप किसी के पास सुन जाते हो, आप सोचते हो यार मैं अभी पूजा पाठ कर लूँ और मैं अपना अगला संभाल लूँ। अब विंशोत्तरी दशा में केतु की दशा 7 साल है, राहु की 18 साल है, सूर्य की 6 साल है, चंद्रमा की 10 साल है। आप किसको किसको देखोगे? लेकिन यहाँ पर सबकी दशा एक जैसी है, 12 साल की। अब एक पता की बात बताता हूं, जब भी आपके चार्ट में 12 साल के सूर्य एक्टिवेट होगा तो वो पंचम हाउस का रिजल्ट देगा आपको। पंचम हाउस में जो मर्जी राशि पड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पंचम हाउस का रिजल्ट देना ही देना है। जो ग्रह पंचम भाव में बैठे होंगे उसने उसका रिजल्ट देना है, जो राशि होगी उसका भी रिजल्ट वो देगा सूर्य, उसके थ्रू आपको नेम एंड फेम देगा। चंद्रमा 4th हाउस का रिजल्ट देगा आपको। 4th हाउस चंद्रमा का अपना घर है, अपने घर का वो कहाँ मर्जी बैठा हो, उसको 4th हाउस का रिजल्ट आपको देना ही देना है। इसलिए आपका घर चेंज करवाता है, गाड़ियों में घुमाता है। मरकरी 3रे और 6ठे घर का भाव आपको रिजल्ट देगा। अब 3रा घर क्या है? एफर्ट्स का। 6ठा घर डिस्प्यूट का भी है, भाई बहनों का है तो डिस्प्यूट का भी है, कोर्ट केस का है, हेल्थ का है, एफर्ट्स का है, ड्राइविंग का है, एक्सीडेंट का है। तो मरकरी अपने 12 सालों में ये सब देगा, ये सब देगा आपको 12 सालों के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम मंगल की। मंगल पहले और 8वें घर का, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पक्की है। जो राशि 8वें घर में पहले घर में पड़ी है, मंगल ने उसका रिजल्ट देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए। इसी तरह गुरु 9वें और 12वें घर का रिजल्ट देगा। 9वां 12वां घर स्पिरिचुअल यात्राएं करवाएगा आपको, धार्मिक यात्राएं करवाएगा। अब वो राशि बता देगी, जब वो ग्रह बता देगा, जो 9th हाउस में 12th हाउस बात है कि आप कौन सी धार्मिक यात्रा पर जाओगे। माता के जाओगे, भगवान शंकर के जाओगे, भगवान विष्णु के जाओगे, या कहीं और जाओगे, वो राशियां और ग्रह बता देंगे आप यहाँ पर जाने वाले हो। राहु केतु बैठे होंगे तो आप अपने आउटकास्ट, अपने धर्म से बाहर किसी धार्मिक यात्रा पर जाओगे। साईं बाबा की जा सकते हो, कोई और किसी पीर फकीर के जा सकते हो, गुरुद्वारे में जा सकते हो। ये सब ऐसा होता है। उसके बाद राहु केतु ने बता दिया। शनि आ गया, तो शनि तो 10वां 11वें घर का। 10वां घर कर्म का होता है भैया, 11वां घर पैसे का है। पैसा, अपनी फुलफिलमेंट, डिज़ायर, अपने डिज़ायर के ऊपर आपका ध्यान रहेगा कि मैं डिज़ायर अपनी कैसे पूरी करूं। अपनी अंतिम राय जो लाइफ आने वाली है, क्योंकि शनि बुढ़ापा है, उसके लिए काम करोगे और पैसा इकट्ठा करोगे। 11वां घर पैसा वहाँ कर करोगे।
बृहस्पति बता दिया, शुक्र दूसरा सातवां, फैमिली में शादियां के चांस हो जाएंगे। आपकी शादी हो जाए, आपकी फैमिली में कोई आ जाए, आपकी फैमिली से कोई चला जाए, मतलब अच्छा काम शुक्र करवाता है। सातवां घर रॉयल पीपल का है, डेली मना की इनकम बढ़ा देगा, फैमिली में कुछ ना कुछ करवाएगा, अच्छा करवाएगा, क्योंकि शुक्र का अपना घर है, ठीक है, खुशियां लाएगा वहां पर। तो इस तरह से 9 के 9 ग्रह 12 साल के लिए एक्टिवेट होते हैं, अलग अलग चार्ट के अंदर, अलग अलग टाइम के ऊपर। अब वो देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट कैसा है। आप अपनी चार्ट देख सकते हो, अगर आपकी उम्र है तो आप, मैंने आपको बताया कौन कौन से मतलब मिलते हैं, कौन सा ग्रह कौन से उम्र देता है। अगर आपके चार्ट में मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, सर जी मेरे साथ मैच करता है, मेरा ये घर एक्टिवेट किया, क्योंकि हर ग्रह की सिग्निफिकेशन अलग है, उसको उस घर का रिजल्ट देना ही जिसका मैंने आपको बताया है। तो देखिए आपको कौन से घर का रिजल्ट मिलता है और कौन सा प्लैनेट आपका एक्टिवेट हुआ पड़ा है। 12 साल के बाद वो ग्रह चेंज होगा। तो अगर कोई कंजंक्शन के अंदर होगा तो समझ लो आप, जैसे मान लीजिए आपका भगवान करे कोई भी ग्रह जो कंजंक्शन में बैठे हो, मंगल शुक्र राहु सूर्य, तो जहां सूर्य राहु का रिजल्ट देगा, राहु सूर्य का रिजल्ट देगा 12 साल के लिए। जब वो कहती है लघु पराशरी कि कंजंक्शन के अंदर ग्रह अपना फल नहीं देता, जो साथ बैठा उसका फल देता है। इसीलिए नीच ग्रह नीच भंगा हो रहा आपके चार्ट में अंदर, तो नीच ग्रह है वो अच्छा फल देगा, तो जो जिसका नीच भंगा हो रहा है, जो कर रहा है, उसका रिजल्ट बुरा आएगा। क्योंकि आप अगर किसी दुराचारी के साथ हो तो लांछन आपके ऊपर पड़ना है। तो अगर दुराचारी कोई आपके साथ है तो उसको पदवी मिलनी है कि ये इस बंदे के साथ है, भैया इसकी वैल्यू है, समझ गए। तो ये था छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, चलो बनाते हैं, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।